हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। वाटर के क्या-क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या हैं, इसको हम लोग जानेंगे। हालांकि इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, वाटर के क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक चीजें हैं। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं वाटर के। वाटर के प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हम लोग वाटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। अर्थ के 75% भाग में वाटर पाया जाता है। वाटर जीवन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि वाटर नहीं होता तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा अर्थ है, इसमें 75% भाग केवल वाटर है और बाकी भाग लैंड है, जहाँ जीव सर्वाइव करते हैं और जलीय जीव तो वाटर में भी सर्वाइव करते हैं, है ना? ये जो वाटर है, ये हमारे जीवन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन बॉडी के जो सेल होते हैं, उनमें 65 से 75% वाटर पाया जाता है हर सेल में। उसी प्रकार अगर प्लांट में देखें तो लगभग 90% या 90 से 95% वाटर पाया जाता है। केवल वाटर, ठीक है? और बाकी अदर कंटेंट होते हैं। इसका मतलब वाटर हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी जीव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वाटर प्लांट में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये जो वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये जो वाटर है, ये प्लांट में जितने भी जैव रासायनिक क्रिया होते हैं, यानी मेटाबॉलिक क्रिया होते हैं, और एनिमल में भी, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 1 एटम्स लेटरल साइड से कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जल की संरचना टेट्राहेड्रल होती है। देखिए, जल का एक मॉलिक्यूल क्या होता है? H2O। तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है जल का। तो जल के इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा इस तरीके से जुड़े होते हैं। इसलिए जल के स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल भी कहते हैं, क्योंकि जल का एक मॉलिक्यूल अकेले-अकेले नहीं होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा 4-4 मॉलिक्यूल के ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या-क्या होते हैं? पहला है, वाटर कलरलेस, टेस्टलेस एंड स्मेललेस होता है। ये सभी को पता है कि वाटर कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होते, ना ही टेस्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं होता, और स्मेललेस होता है। अगर प्योर वाटर है तो उसमें से किसी भी तरीके का स्मेल नहीं आएगा। दूसरा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग होने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है। यानी जो वाटर होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाएगा, बर्फ बन जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है, इसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और 1 होता है वो भी। जल का हाईएस्ट डेंसिटी कितना होता है? 1 होता है, वो भी कितने डिग्री टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा, और टेम्परेचर कम भी कर देंगे तो इसका डेंसिटी घट जाएगा। यह एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जल को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि ये जो वाटर है, इस वाटर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को घोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। जैसे अलग-अलग केमिकल में कुछ-कुछ चीज़ें घुलती हैं, उसी प्रकार वाटर में बहुत सारी चीज़ें घुल जाती हैं। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसका एक अणु आयनीकृत होकर हाइड्रोजन प्लस आयन तथा OH माइनस आयन बनाता है। इसका जो एक मॉलिक्यूल है, वो अगर आयनीकृत होता है, टूटता है और आयनीकृत होता है, तो H प्लस और OH माइनस आयन बनाता है। ठीक है? आगे देखते हैं, यह एक आइडियल डिस्पर्सन मीडियम है। ये जो वाटर है, एक आइडियल डिस्पर्सन मीडियम है। नेक्स्ट है, यह इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कुचालक है। ये जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, वाटर मॉलिक्यूल में कोहेजन यानी कि संसंजन पाया जाता है, जिसके द्वारा एसेंट ऑफ शेप की प्रक्रिया होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, इनमें कोहेजन मतलब आपस में जुड़ने का बल पाया जाता है। जैसे एसेंट ऑफ शेप हम लोग किसे कहते हैं? जब जड़ जल को अवशोषित कर लेता है, और जड़ जल को अवशोषित कर लेने के बाद में जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। तो विभिन्न भागों में, यानी जड़ से ऊपर की ओर पहुंचाना एसेंट ऑफ शेप कहलाता है। तो एसेंट ऑफ सैप में केवल जल ऊपर नहीं लिए जाते, बल्कि और मिनरल्स वगैरह भी ऊपर लिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में जल के अणु
ऊपर की ओर खींचते हैं, तो एक अणु ऊपर बढ़ने लगा जाइलम के थ्रू, तो उसी के पीछे-पीछे दूसरा अणु भी, तीसरा अणु भी जल का एक कॉलम के रूप में चलते हैं। यानी जल के एक अणु से दूसरे अणु का खिंचाव बल को हम लोग बोलते हैं कोहेजन या संसंजन बल। ये पाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट है रासायनिक क्रियाओं में यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि जल में आयनीकरण की शक्ति होती है। रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करेगा, यानी कैटालाइसिस करता है, कैटालाइज करता है रासायनिक क्रियाओं को, क्योंकि इनमें खुद में आयनीकरण की क्षमता पाई जाती है। ये टूटकर आयनीकृत हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसके द्वारा अनेक भौतिक क्रियाएं जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस तथा अंतःशोषण, जिसको इम्बिबिशन कहते हैं, है ना? ये प्रक्रियाएं होती है। ये जो वाटर है, इनके थ्रू डिफ्यूजन हो सकता है, ऑस्मोसिस भी होता है, ऑस्मोसिस तो वाटर का ही होता है जनरली, और इम्बिबिशन भी होता है, जैसे लकड़ी है वो जल को अवशोषित कर रहे हैं तो उसको हम लोग अंतःशोषण कहते हैं ना, तो ये सब प्रक्रिया जल के भौतिक गुण है, ठीक है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जल के रासायनिक गुण। पहला है जल का आयनीकरण होता है, यानी जल में आयोनाइजेशन करने की क्षमता होती है। जल आयनीकृत होकर H प्लस आयन और OH माइनस आयन बना सकता है, भौतिक गुणों में भी हमने देखा। दूसरा है अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया। जल जो है अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर सकता है। जैसे यहाँ HCl प्लस H2O, HCl के साथ क्रिया कर रहा है और H3O प्लस और Cl माइनस बना रहा है। उसी प्रकार ये क्षार के साथ भी क्रिया कर सकता है। नेक्स्ट है धातुओं के साथ क्रिया। वाटर जो है ये धातुओं के साथ भी क्रिया कर सकता है, और धातुओं के साथ जल जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम धातु लिया गया है, उसके साथ जल के अणु का क्रिया हो रहा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो इस तरीके से जल धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है, ये भी इसका एक रासायनिक गुण है। नेक्स्ट है ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जल जो है ये ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो ऑक्साइड दो तरीके से होते हैं, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता है और अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। जैसे यहाँ पे CaO एक धात्विक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है जल, और यहाँ पे CaOH बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे CO2 के साथ क्रिया कर रहा है और H2CO3 बना रहा है। इस तरीके से धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वाटर। तो ऑक्साइडों के साथ भी ये अभिक्रिया कर सकता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ये जो वाटर है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कराता है, जैसे कि ATP का हाइड्रोलाइसिस कराता है और स्टार्च को हाइड्रोलाइसिस कराता है। नेक्स्ट है जल एक सार्वभौमिक विलायक है। अभी हमने देखा यूनिवर्सल विलायक है, वही चीजें सेम है यहाँ पे। जल जो होता है पोलर नेचर का होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा से ज्यादा चीजों को ये अपने साथ घोल सकता है, इसलिए इसको हम लोग सार्वभौमिक विलायक भी कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है जल अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। अम्ल और क्षार दोनों जैसे बिहेव करना। जैसे अम्ल के साथ अगर जल हो तो वह बेस की तरह कार्य करता है, और बेस के साथ जल को मिलाएं तो एसिड की तरह कार्य करता है। मतलब जल दोनों नेचर रखता है, एसिड जैसे भी काम करता है और बेस जैसे भी, इसलिए इसको एम्फोटेरिक नेचर का माना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक रासायनिक गुण है वाटर का। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के क्या क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं। जैसे कोशिका का मुख्य घटक है, सेल का मुख्य घटक है, हम जानते हैं क्योंकि जीवित कोशिकाओं में 70 से 90% वाटर ही पाया जाता है। परिवहन माध्यम है, पौधों एवं जानवरों में पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना, परिवहन करना, ये सब में वाटर हेल्प करता है। तापमान नियंत्रण, बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखता है। चयापचय क्रियाओं में भाग, यानी जितने भी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह प्रोसेस होते हैं, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर। ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।